नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जैसा कि आपको पता है। हम लोग यहाँ पर पूरी रणनीति को समझेंगे। पाठ्यक्रम क्या है, क्या सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्या आप छोड़ सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है, प्री मेंस ऑप्शनल, क्या ऑप्शनल हटेगा, इन सब पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और पूरा आपके लिए पूरी रणनीति बनाकर हमने पहले से रखी है, यदि आप देख पाएंगे तो यहाँ पर मैंने ईयर वाइज सारे प्रश्न क्या क्या कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो विषय आधारित, पुस्तक आधारित, वैकल्पिक विषय, कट ऑफ, रणनीति, पाठ्यक्रम, क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, वो सारी चीज़ें वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि 3 चरण आपको फेस करने हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। यहाँ पर जो प्रीलिम्स का आप पार्ट देखेंगे, यहाँ पर आपको 2 पेपर होंगे। आप जो अभी प्रीलिम्स देने जाएंगे तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। मेंस में आपके टोटल 8 पेपर होंगे, जिसमें एक जनरल हिंदी का होगा, एक आपका ऐसे का होगा, ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होंगे और जीएस के आपके 4 पेपर होंगे, है ना। तो टोटल 8 पेपर आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे वो प्रीलिम्स पर बात करेंगे। सिर्फ प्रीलिम्स की सारी स्ट्रेटेजी समझ लेंगे। क्या पूरे वर्ष भर हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, क्या मेंस की तैयारी कैसे की जाती है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे यहाँ पे, समझिएगा। यदि हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो 2 पेपर आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर जो 2 है ना, ये आपका सी सेट का पेपर होता है और इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये भी 200 अंक का होता है, ये भी 200 अंक का होता है। इसमें 150 प्रश्न होते हैं जीएस पेपर 1 में, और जीएस पेपर 2 में आपके सिर्फ 100 प्रश्न होते हैं। 100 में से आपको 33 सही करने होते हैं। और बहुत सारे बच्चे जीएस इतनी अच्छी कर लेते हैं अपनी कि जीएस पेपर 2 में वो फेल हो जाते हैं, सी सेट का पेपर नहीं पास कर पाते हैं। तो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अधिकतम 200 अंक के हैं यहाँ पर, और जीएस पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब हम लोग बात करेंगे कि 2020, 2021 नहीं 2021, हाँ चलो 2020, 2021 और 2022, 20, 21, 22 में विषय आधार पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इतिहास से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, भूगोल से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, पर्यावरण से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और इसके बाद कितनी कट ऑफ जाती है, तो हमको कितने प्रश्न सही करने हैं कि हमें टॉप नहीं मारना। आपको टॉप नहीं मारना है, क्योंकि जीएस पे ये जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर आपको सिर्फ पास होना होता है। यहाँ पे टॉप मार के आपका जो मेंस के पेपर में आपके अंक नहीं जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको टॉप नहीं मारना है, आपको सिर्फ पास होकर दिखाना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम 2020, 21 और 22 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगर हम लोग 2020 के पेपर को देखें तो इसको दरकिनार कर दीजिए, 2020 के पेपर को दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि 2021 का पेपर, 2022 का पेपर और 2023 का पेपर, है ना, आपका ये जो पेपर होंगे ये आपके एक पैटर्न पर चल रहे हैं। इन दोनों पेपर में और इसमें पेपर में बहुत अंतर आ गया है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको जब पेपर देखेंगे तब अंदाजा हो पाएगा। तो 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, ये दोनों पेपर की अपनी एक अलग मर्यादा थी। 2020 के पेपर की अपनी मर्यादा आपकी अलग थी। यहाँ का पेपर देखने के बाद लोग ये कहना बंद कर दिए हैं कि यूपी पीएससी ने पेपर फैक्ट बेस पे बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपका बहुत फैक्ट बेस पे बनता था कि बताइए तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा, अच्छा सर तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ है। ठीक है, अब कौन सा है तो आप इसका आंसर बताएंगे। पानीपत के 3 युद्ध आपने पढ़ोगे, तराइन के भी 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है ना, एक आपका होगा किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ, और इल्तुतमिश किसको हराएगा, आंसर दीजिएगा। ठीक है, तराइन के 3 युद्ध हुए। आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे इतिहास में 2020 में 18 प्रश्न थे, 2021 में आपके 24 प्रश्न हो गए, इतिहास में 2022 में आपके 20 प्रश्न हो गए, भूगोल में 21, 18, 18, जनगणना में 5, 3, 5, पर्यावरण में 8, 16, 25। यानी कि आपने यहां पर देखा कि 2021 में क्या किया गया कि पर्यावरण से सीधे क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, यहाँ पे 16 और यहाँ 25। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो यूपीएससी वाले क्या करते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम धरते हैं, और आपके किसके आप देखेंगे कि पर्यावरण से क्वेश्चन ज़्यादा धरते हैं, क्योंकि वो आईएफएस का पेपर भी प्री वाला उनके लिए कॉमन होता है। तो आईएफएस का पेपर के चक्कर में यूपीएससी वाले लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में पर्यावरण रखते हैं। तो उसी को कॉपी करते करते अब यूपीपीएससी आयोग ने भी क्या कर दिया, पर्यावरण के विषय को बढ़ा दिया। उस समय पर्यावरण जो है वो एक जागरूकता का विषय बना हुआ है, सब लोग को पर्यावरण के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
विज्ञान के प्रश्न पहले बहुत ज़्यादा ढेरों ढेरों रखे जाते थे, 24, 25, 30 ऐसे रखे जाते थे, लेकिन विज्ञान के प्रश्नों की संख्या धीमे धीमे घटा दी गई है, 24, 14 और 15। यानी कि आप ये देखेंगे 14, 15 ये बढ़ा तो ये और बढ़ा, है ना, 18, 18, 24, 20, है ना, इस प्रकार से। तो 2021 और 2022 आप देखेंगे कहीं ना कहीं कॉमन चलता है। बच्चों में तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। 2 दिन से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। आगे लेकिन यूपीपीएससी ने जैसे कैलेंडर जारी किया, थोड़ी सी ऊर्जा आ गई, हमने तो चलो भाई नहा धो के बच्चों को एनालिसिस करवा देते हैं। संविधान से 24 प्रश्न, 20 प्रश्न, 19 प्रश्न, 20, 19। अर्थव्यवस्था से 6 प्रश्न, 10 प्रश्न, 10 प्रश्न। देख रहे 21-22 का जो है वो आंकड़ा अच्छा चल रहा है। करंट अफेयर 34 प्रश्न, 40 प्रश्न, 26 प्रश्न। यानी 2021 में आपके 40 प्रश्न थे करंट अफेयर के, और 2022 में आपके सिर्फ 26 प्रश्न कर दिए गए। यूपी स्पेशल में 10, 5, 12, यानी कि यहाँ पर 10, यहाँ 5 और 12। तो अब हमारे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक सेकेंड, हाँ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अब हम बताइए पढ़ें क्या, क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में पढ़ें। तो ये जो हमने आपको विषय के आधार पर यहाँ पर बंटवारा किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपके दिमाग में ये समझ आए कि हम लोग को क्या ज़्यादा पढ़ना है और क्या कम पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे रणनीति 115 प्लस प्रश्न कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। अगर आपने 115 प्रश्न सही कर दिए 150 में, तो आप वहीं पर हॉल में बैठकर सो जाइएगा, उसके बाद आप करने की कोशिश मत कीजिएगा। और इसका मूल मंत्र क्या होने वाला है इसको समझते हैं। हम लोग लेकर चलते हैं कि संविधान में 20 प्रश्न के अप्रोक्सीमेट पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, जनसंख्या, नागरिकरण से मिलाकर लगभग 45 से 48 प्रश्न के आसपास आते हैं। करंट अफेयर से 30 प्रश्न मानकर चलते हैं। विज्ञान इतिहास से 20 प्रश्न मानकर चलते हैं। यदि आप सिर्फ संविधान, भूगोल, करंट अफेयर, विज्ञान इतिहास यदि ये सब्जेक्ट पढ़ ले तो आपके 135 प्रश्न सही हो जाने वाले हैं, 135 प्रश्न। लेकिन अगर आप विज्ञान और इतिहास जो 20-20 प्रश्न आते हैं, इनमें से अगर आप किसी एक पर अच्छी बागडोर अपनी हाथ में पकड़ लें तो 115 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। तो आप इसको आप एवरेज मानकर चल सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। किसी का विज्ञान सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि रेलवे का पेपर दिया, उसने एनटीपीसी का पेपर दिया, तो विज्ञान ज़्यादा मात्रा में पढ़ी, इतिहास कम मात्रा में पढ़ी, तो विज्ञान वैकल्पिक हो सकता है इतिहास का। करंट अफेयर आपको छोड़ना नहीं है, इन्वायरमेंट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, संविधान आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ने हैं। करंट अफेयर इकोनॉमी से रिलेटेड आती है, करंट अफेयर को इकोनॉमी से जोड़कर हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे संभावित कट ऑफ की। तो 2021 की जो कट ऑफ आयोग ने जारी करी है ना, वो यूआर की 115 अंक, लगभग 85 से 86 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। 85 से 86 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप मतलब 115 तो हम बता चुके हैं, 115, 135 ये सब बता चुके हैं, तो आपको सही कितने करने होते हैं, 85 से 86। यानी कि अगर आप यदि आप 90 से 100 के बीच में अगर आप सही कर ले जाते हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। डर कब लगता है कि जब लोग बच्चे क्या होते हैं कि 90 के आसपास कर लेते हैं और इसके बाद उनको प्रश्न आ नहीं रहे होते हैं, फिर वो तुक्का मारना शुरू करते हैं और भयंकर तरीके से तुक्का मारते हैं, तो जो उनके सही होते हैं वो भी निगेटिव में आके चले जाते हैं। तो ये 2021 की कट ऑफ आयोग ने जारी करी, 2022 की लगभग कट ऑफ 118 अंक पर जाकर रुकी थी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। पेपर को आप 3 टर्म में करेंगे, पेपर को आप हमेशा 3 टर्म में करेंगे। पहले जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले वो किए जाते हैं। 150 प्रश्न में मान के चलिए कि 70 से 80 प्रश्न आपको एक नज़र में ही आते हैं तो आप फटाफट से उनको कर ले जाएंगे, ये पहली नज़र होती है। दूसरे में क्या हो सकता है, आंसर ये हो सकता है, ए हो सकता है कि बी हो सकता है। जो क्वेश्चन में 50-50 लगता है, जो 50-50 लगता है वो किए जाते हैं। और जो तीसरी नज़र में पेपर आता है, उसमें वो क्वेश्चन आते हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं थे, जो आपने कभी नहीं सुने थे उसको कभी अटेम्प्ट नहीं करना है, कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है। जो सुने नहीं थे, ये पूछ दिया जाए अंगोला का राष्ट्रपति कौन है, तो आपने सुना ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं, कभी कोशिश ही नहीं करी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपने कभी दिमाग में लगाया होगा तो आप अलग बात है ना। जैसे आपने सुना ही नहीं है तो उसको छोड़ ही देना है, उसको बिल्कुल करना ही नहीं है, कहने का ये मतलब है ना। तो अब कह रहे हैं 90 से 100 प्रश्न के बीच में अगर आप कर ले जाते हैं तो आपको चुपचाप बैठना है, आपको कुछ नहीं करना है। तुक्का नहीं, तीसरे वाले पार्ट को आप जितना बचा कर रखेंगे। होता क्या है
लास्ट में जब 5 से 10 मिनट पहले जो घंटी बजती है उसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमको जो लगता है कि ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। मैं बताऊं, जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको लगता है कि ये मैंने सुना था, ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। आपका दिल और दिमाग बार बार ये कहेगा ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ऐसे करते करते आप हो सकता है 150 में से 140 प्रश्न अटेम्प्ट करके चले आए, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपको 3 टर्म में पेपर देखना है। पहले वाले में जो आता है फटाफट से ओबलिंग कर लेनी है, जितना आता है 60-70 प्रश्न आते हैं उसकी ओबलिंग कर लेनी है। सेकंड वाले में 50-50 वाले में खेलिएगा, थर्ड वाले में बिल्कुल खेलिएगा नहीं, वरना यहीं से पेपर पूरा बर्बाद होने के कगार पर आ जाता है। अब बुक्स की बात करें तो इतिहास, अब प्री मेंस ऑप्शनल, इन सब की तैयारी एक साथ की जाती है। इसी में से आपका कोई ऑप्शनल होगा, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। अदरवाइज आप कोई भी नॉर्मल सी बुक पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए एस.के. पांडे पढ़ सकते हैं, सौरभ चौबे पढ़ सकते हैं, है ना। और आप चाहे तो इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं राजीव अहिर जी की, है ना, और विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, अगर आपका ऑप्शनल लिया हुआ है। भूगोल के लिए महज बड़वाल पढ़ सकते हैं। विज्ञान के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं। पर्यावरण के लिए आपने जो हमारे एसएसजी गुरुकुल में मनोज सर पढ़ाते हैं इन्वायरमेंट, है ना, उनके लगभग 120 घंटे के आसपास उन्होंने इन्वायरमेंट पढ़ाया है, 80-90 घंटे के आसपास इन्वायरमेंट पढ़ाया है ना। वो सिविल लेवल के लिए और यूपीपीएससी लेवल के लिए बेस्ट होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। बेसिक टू हाई लेवल उसको आप पढ़ सकते हैं। संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, कोई भी मंथली मैगजीन आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो भी आप पढ़िएगा उसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो भी आप पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उसका कॉन्सेप्ट मत बिगाड़िएगा। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इन सब की तैयारी एक साथ की जाती है। फिर समझा रहा हूं प्रीलिम्स के लिए करना क्या है, मैं समझा देता हूं। एक बात और समझाता हूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर कितना योगदान देते हैं। 150 क्वेश्चन में 45 से 50%, 150 क्वेश्चन में लगभग 70%, 70 प्रश्न, 150 प्रश्नों में से लगभग 70 प्रश्न जो होंगे वो आपके रिपीटेड होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर के होंगे। लास्ट के 10 साल के पेपर आप लगा लेंगे तो आप मान के चलिए 150 में 70 प्रश्न आराम से कर ले जाएंगे। अगर 150 में 70 प्रश्न आप कर ले गए तो बचे कितने, 80 प्रश्न। ये 80 प्रश्न जो होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं। जो 80 प्रश्न होते हैं ये बिल्कुल नए होते हैं, और इनमें जो करंट अफेयर के 30 प्रश्न होते हैं वो तो बिल्कुल नए होते हैं। बचे कितने, 50। अब जो 50 प्रश्न होते हैं जो किसी ने सुने नहीं होते, ये जो 50 प्रश्न होते हैं बच्चे, ये किसी ने सुने नहीं होते हैं, ठीक है। अब लोग इन्हीं 50 प्रश्नों को देखकर सोचते हैं कि पेपर कितना कठिन आया था। अब यही 50 प्रश्न लोगों की नैया पार लगाते हैं। सुनते रहे ना, यही जो 50 प्रश्न है ये लोगों की नैया पार लगाते हैं। इनमें से आप अगर 25 प्रश्न कर ले जाते हैं, कितने कितने 25 प्रश्न, यदि इन 50 प्रश्नों में आप 25 प्रश्न कर ले जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप अंदर हो जाएंगे, क्योंकि 70 प्रश्न ये हो गए और 25 प्रश्न ये हो गए, तो लगभग मान के चलिए 95 प्रश्न तो आपके सही हो गए। और 95 प्रश्न सही हो गए, कटाव जा रही है 85, 86, 87 प्रश्न, और आपने 95 सही कर लिए हैं, तो आपको तो सोना है ना। यानी प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं पिछले 10 सालों के, तो उसको लगा डाला तो लाइफ आपकी झिंगा लाला। आप सोच नहीं सकते मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा खराब है इस समय, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, अब आप जाएंगे दुकान, जाएंगे वहां से प्रीवियस ईयर के पेपर उठा कर लाएंगे। ऐसा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप एसएसजी गुरुकुल के ऐप में जाइए, हमारे ऐप में जाइए, वहां पे बाय नोट्स पीडीएफ का ऑप्शन होगा। वहां पर पिछले 10 साल में हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, साइंस के, यानी सब्जेक्ट वाइज लगभग 4-4 हजार 5-5 हजार प्रश्न, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पिछले 10 सालों में 2022 तक के अपडेटेड, मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको वहां पर दे रखा है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, बाय नोट्स पीडीएफ में जाना है, यूपीपीएससी वाले में देखना है। यूपीपीएससी में इसमें सब्जेक्ट वाइज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप बाहर जाएंगे वहां पे किताबें खरीदेंगे, है ना, 200 रुपए की, 300 रुपए की, 250 रुपए की, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग खरीदेंगे। ये कोई करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर जाएंगे सभी विषय की, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वाइज गुड एक्सप्लेनेशन के साथ कोई क्वेश्चन का आंसर की के द्वारा प्रमाणित, वो सारी हमने आपको यहाँ पर पीडीएफ के रूप में दे रखा है। आप वहां पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और वहीं से आप बाय कर लेंगे। 50 रुपए का एक सब्जेक्ट का आपका मिल जाएगा 1 साल के लिए, यानी 50 रुपए में आपको एक किताब वहां पर मिल जाएगी। आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहें 1 साल तक आप पढ़िए।
बात समझा रहे, डाउनलोडेबल नहीं होगी, रीडेबल होगी। जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, 1 वर्ष तक। तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे 1995 से लेकर 2022 तक का आपका अपडेटेड मटेरियल दिया है, जो पेपर में आए हैं पिछले 10 सालों में सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। तो लगभग मान के चलिए कि अगर आपने 5 सब्जेक्ट है, 250 रुपए में आपने, है ना, सब्जेक्ट वाइज सारे ले लिए और 1 वर्ष तक लगातार पढ़ रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। और फिर इसके बाद मैं यूट्यूब पर भी जल्दी से सब्जेक्ट वाइज इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। यही जो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे नोट्स में, यही मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ डेली बेसिस पे, शाम को 7 बजे 8 बजे जो भी होगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। यूपीपीएससी 2023 का हम लोग के यहाँ बैच चल रहा है, उसकी फीस 10,000 रुपये है, ठीक है। प्री मेंस और जो ऐसे वगैरह है पूरा कॉम्बो पैक है, ठीक है। तो आप उसको चाहे तो ले सकते हैं। और अगर आपको जीएस परेशान करती है तो जीएस के लिए आप जीएस फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। आरओ की वैकेंसी भी आपकी जल्दी फरवरी के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर हमने आपको ये सारी चीज़ें बताएं कि आपको करना क्या क्या है। एक और बात, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी एक साथ की जाती है। तीनों की तैयारी एक साथ की जाती है, आप समझिएगा, तीनों की तैयारी एक साथ की जाती है। जो ऑप्शनल होता है यह हमारा प्री में भी भूमिका निभाता है और मेंस में भी भूमिका निभाता है। मेंस का जो स्ट्रेटजी है ये आपको मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा कि मेंस की जो स्ट्रेटजी होती है वो 3 चीजों में बटी होती है, एथिक्स, ऑप्शनल और ऐसे, ठीक है, ये 3। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी जैसे कि आपके पास 120 दिन है, समझिएगा, अभी आपके पास कितने दिन है, 120 दिन है। लगभग आपका मई में पेपर होने वाला है और आपके पास लगभग 120 दिन है। 120 दिन में आपको 60 दिन, अभी जो आज से अगर तैयारी करना शुरू करें तो 60 दिन क्या करना है, ये प्री और मेंस और ऑप्शनल तीनों लेकर चलना है। लेकिन आपको क्या करना है, जो बचे हुए 60 दिन होंगे इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्री लेकर चलना है। लास्ट यानी लास्ट के जो 2 महीने होते हैं उसमें सिर्फ आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है। और याद रखिएगा, और लास्ट के जो 30 दिन होते हैं, लास्ट के जो 30 दिन होते हैं वो आपको सीसैट के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ जीएस में पास होकर आप कुछ नहीं कर सकते हो, जीएस के साथ साथ आपको सीसैट भी पास करना होगा। लोग सीसैट में फेल हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है उनकी। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, सीसैट में फेल होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो सीसैट में पास होना बहुत जरूरी है। और लास्ट के जो 1 महीना होगा वो आप अपने आप को सीसैट को दीजिएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जाते हैं, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? जल्दी बताइए। बाकी कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये जो स्ट्रेटजी है मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है, और इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जहां पर भी प्रॉब्लम हो, सटीक एनालिसिस के साथ, सटीक कट ऑफ के साथ ये वीडियो मैंने आपके सामने पेश किया है, बहुत मेहनत के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और एसएसजी गुरुकुल का ऐप को डाउनलोड करके, है ना, बैच बाई कर सकते हैं और यूट्यूब पे डेली आकर आप पढ़ भी सकते हैं। 100% सिलेक्शन दिलवाते हैं हम लोग, 100%। लेकिन बात ये ना कि पढ़ा भी हम लोग रहे हैं, वीडियो लेक्चर भी हम लोग दे रहे हैं, नोट्स भी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि विद्यार्थी 90% मेहनत करता था और टीचर 10%। लेकिन जब से अब जो कंपटीशन टफ हुआ है उसमें बेचारा जो टीचर है वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन बच्चा नहीं कर रहा। हम तो मोमबत्ती बन के जले जा रहे हैं तुमको रोशन करने के लिए, लेकिन तुम हो कि फूंक मारते चले जा रहे हो। तो जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपको जागना बहुत जरूरी है। तो इसी शुभ विचार के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।